मेरा सत्यानाश हो, खड़े खड़े सेठ चंपक को फकीरी की चेचक लगा के चले गए। एसीसी मेरा क्या होगा? क्या बेवकूफों जैसी बात है। क्या बोला बे? मेरा मतलब था, फिक्र मत करिए ना, आज अमेरिका से आपका बेटा रॉबिन जो आ रहा है। रॉबिन। अरे हाँ, मेरा बेटा भी आ रहा है, मैं भूल गया था यार। बीसीपी एक बात बताइए, आपका बेटा अमेरिका करने के गया था? तू किसी को बोलेगा तो नहीं ना? नहीं मैं नहीं बोलूंगा। क्या तो मालूम, इधर वो छोटी मोटी चोरी फांदेबाजी करता था, तो उसको कमीशन में पकड़ के इंडिया से तड़ी पार कर दिया। तो मैंने उसका नकली पासपोर्ट बना के अमेरिका भेज दिया। वहाँ जाके उसने जुर्म की डिग्री हासिल की यूनिवर्सिटी से। वो गया था रमेश के नाम से, आ रहा रॉबिन के नाम से। रॉबिन वो रॉबिन हुड जो अमीरों को लूटता है और गरीबों में बांटता है, वही ना? अबे टनी के, वो रॉबिन हुड है, इसमें हुड नहीं है, खाली रॉबिन है। ये अमीरों को भी लूटता है, गरीबों को भी लूटता है, फकीरों को भी लूटता है। मेरा बेटा है। अभी जहाज आने में टाइम कितना बाकी है यार? ये साले घड़ी भी उतार के ले गए यार। कोई फिक्र मत करो, घड़ी नहीं घड़ियां खरीद लेना, रॉबिन आने वाला है। चलो जहाज का वक्त हो गया। चल। ठहर, तेरे को बात कहाँ से मालूम पड़ा? तेरे पास तो घड़ी भी नहीं है। वो क्या है कि आपका वक्त खराब चला ना, उसी से मैंने अंदाजा लगाया। मेरा बेटा अब तक नहीं आया, कहीं पिछले स्टेशन पे तो नहीं उतर गया? आपका बेटा प्लेन से आने वाला था ना? और नहीं तो क्या अमेरिका से म्यूनिसिपैलिटी के बस में लटक के आ रहा है क्या उल्लू का पट्टा? नहीं आप बोले ना कहीं पिछले स्टेशन पे तो नहीं उतर गया। बीसीपी कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोगों का मुंह हिंदुस्तान में काला हो रहा है और वो अमेरिका से अपना मुंह काला करवा के आ रहा होगा? शमशान में जले हुए काले कुत्ते, शक्ल अच्छी नहीं, कम से कम बात तो अच्छी किया कर। तेरी चुपचाप खड़े हो जाते। अबे उधर नहीं, इधर। नमस्ते। अरे आर्या। नमस्कार 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 नमस्कार, धन्यवाद। अबे एयरपोर्ट पे क्या चुराने है? ए आर्या! अरे आर्या, अरे तू दूर। क्या बात करता है? तू मेरे को नहीं पहचानता? मैं चंपा को भी आने लगे। ये तो हालात के धुएं ने तेरा मुंह काला कर दिया, वरना अंदर से अभी तक चमकदार हूँ। देख मैं तेरा मुंह पोंछ के दिखाता हूँ। नहीं शांति, पागल है। नहीं, मैं ये कह रहा था कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम चंपक हो या चेचक है। जैसे तू हरिया हो या आफत की पुड़िया हो। देखो, हर जरूरतमंद की मदद करना हम अपना कर्तव्य समझते हैं, है ना? हमारे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। अबे मगर तेरा दरवाजा है किधर? मेरी बात तू पहले सुन। तू मेरे को साथ में लेके चल, नहीं तो मैं तेरा पोल खोलूंगा। अरे हट। चलो ये रख लो, ये मेरा कार्ड है, इस पते पे कभी भी चले आना। ये एड्रेस बताओ ना, बटन तो नहीं मारा? अरे हटा, ले ये हरिया घोड़े से गाड़ी में कैसे आ गया? चलो हट। बीसीपी आपका बेटा कब आएगा? आ गया, मेरा चांद आ गया। अबे ऊपर नहीं, उधर देख। वो मेरा बेटा, मेरा चांद। चलो, एक गाड़ी पीछे नहीं छोड़ता है। क्या मतलब कि मेरे को भिखारी समझ के 1 रुपया टिका के चला गया और तू खड़ा खड़ा तमाशा देख रहा है? मैं क्या करूं? उसने अपने बाप को नहीं पहचाना, मेरी क्या इज्जत करेगा वो? बेटा, अरे सुन ना, क्या करता है बेटा? तू मेरे पैसा टिका चला? मैं तो भिखारी थोड़ी हूँ, मैं तेरा बाप हूँ। बाप? You mean father? इतना भयानक सूरत, सो गड्ढा मागली। अरे काय की अगली और काय की पिछली सब बराबर हो गई। वो तू छोड़, तू आया ना अमेरिका से, तो मैं तेरे स्वागत के लिए दिए लाया हूँ। देख। What is this? क्या है? अरे और क्या है? हार किसी की अर्थी पर से उठा कर लेकर आए क्या? फकीर की शादी थी, वहाँ से चुरा के लाया हूँ। What? मेरे पास हार तो क्या, उसका धागा खरीदने के पैसे नहीं। तो ये सब पहले बोलना चाहिए था। You should have informed me earlier. मैं ऐसे भिखारी बाप के पास हिंदुस्तान वापस नहीं आता। ये सब कैसे हुआ बाप, कैसे हुआ? अब तू यहीं खड़े खड़े सब पूछेगा क्या? चल आप झोपड़े में चल के डिस्कस करते हैं। झोपड़े में? अपना एक झोपड़ा, उसकी दीवार नहीं, छत नहीं, खिड़की तो लगाते नहीं है। बहुत अच्छा झोपड़ा है। टैक्सी कार का है, कार। यहाँ हार के पैसे नहीं तो कार किधर जाएगा? तू चलना है। बोल किधर को जाने का है? वाओ, लेडी कैब ड्राइवर। अमेरिका की तरह इंडिया में भी लड़कियां टैक्सी चलाती हैं। वेरी नाइस। सिर्फ टैक्सी ही नहीं, जरूरत पड़े तो जबान चलाती हूँ, फिर हाथ चलाती हूँ, फिर लात चलाती हूँ। समझ गया? किधर जाएगा? एनीवेयर, जहाँ तुम्हारा दिल चाहे, स्वीटहार्ट। साला। आला रे आला, पी के ले आला, हाथ में लेके कानून का ताला। चल बाहर निकल, साला निकल बाहर। तारा काय जाला बहन? टैक्सी में बैठ के मेरे साथ हाथ चला की करता है? मैंने गुस्से से देखा तो मेरे को बोलता है गुस्से में तेरे गाल स्पेन की सेब की तरह चमकने लगे हैं। बिल्कुल गलत बोला। तू चिंता मत कर तारा बहन, मैं मार मार के इसके गाल
कुल्लू के सेब की तरह लाल कर दूंगा। तू चल अंदर चल। हे सुनो, मगर ए अगर मगर करेगा तो तेरा मुंह काला करके पूरे नगर में फेरा दूंगा। तू चल चल चल। सुनो, ये है ना, ये मेरा बेटा है। हाँ वो तो नजर ही आ रहा है। अगर बाप का मुंह काला है तो बेटे का दिल काला है। चल आज चल चल आज चल चल लौका मती तुझा अच्छा चल लौका मती। एक मिनट, ये बेचारा अमेरिका से अभी अभी नवा आया है, इसको यहाँ के तौर तरीके नहीं मालूम। ये अमेरिका के अंदर वहाँ बंदरों के साथ रहता था क्या, या उधर के चिड़ियाघर में रहता था जो इसको शराफत के तौर तरीके नहीं मालूम। चल या मदिया या मदिया या इंस्पेक्टर, ये नहीं जेल। ये क्या या अबे ओ या की औलाद, अबे पतझड़ की तरह तो अकल के पत्ते भी झड़ गए क्या? डैड एक तो अपने खुद की हालत खराब है, क्यों कड़की में आटा गीला करने चले आया तू? क्या बोलता है? लेकिन स्टाइल देखो, अबे अमेरिका से लोग आते तो इज्जत से अपने घर जाते हैं। हाँ। जैसे का पुलिस लॉकर में चला है। क्या किया मैंने? साहब इसको माफ कर देना, अभी माफी मांगना। मेरे को माफ कर दो साहब। ये क्या बोलता है? क्या मालूम नहीं, क्या बोला बे? मेरे को माफ कर दो साहब। हाँ? अबे हिंदी बोलना। हिंदी में बोलता डैड, माफ कर दो साहब। ये कैसी हिंदी ठीक है ठीक है, दोबारा ऐसी गलती करेगा ना तो ये अपन का इंस्पेक्टर ले है ना, अंदर ले जाकर तेरी ऐसी धुलाई करेगा कि लड़कियों को छेड़ना तो दूर, आंख उठाकर भी देखेगा ना तो आंख की दोनों गोटियों में दर्द होने लगेगा। समझा क्या? क्यों जा चल। अरे क्या करता है? डैड, हाँ। ये लड़की है बैड। अबे तेरे को शर्म है कि नहीं? अभी ठीक से बाहर भी नहीं निकला है। ये देखा है, ये भी बैड नहीं है। चल चल। किसने पैदा कर दिया इसको? मेरे बेटे को कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा, कुछ दया कीजिए प्रभु। मेरे भाई को भी कॉलेज में एडमिशन दिलवा दीजिए प्लीज। हाँ हाँ क्यों नहीं। फर्नांडिस, इन दोनों को हमारा लेटर दे दो, और उनके बेटे का और उनके भाई का कॉलेज में एडमिशन हो जाना चाहिए, है ना? सुनो जी, वो जो बगल में बैठी जी, रात को बेडरूम में, उसका एडमिशन हो जाना चाहिए। हो जाएगा हाँ? प्रमुख। नारी सेवा मेरा धर्म है। अबे हटना क्या भिखारी, तो भाग गया। ये हरिया, ये खोल हो गया, मेरा पैसा दे नहीं यार। तुम आओ आओ, मेरा दरबार सबके लिए खुला है, भिखारियों के लिए। ए हरिया, कौन भिखारी? आओ, अरे? मैं तुमसे उधर बात कर। अटक गई क्या देख? एक मिनट, आओ। तुझे बोलता साला, ऐसा नहीं बोला। अरे वाह, चुप रहे, अब मैं हरिया नहीं, तो क्या है? मैं सोशल वर्कर रसिकलाल प्रमुख हूँ। हाँ, ये देख। साथियों, अब आज आप प्रस्थान कीजिए। ये भाड़े की तो नहीं है ना? क्या बात करते चंपू? नहीं, ऐसी पूछ रहा हूँ। चंपू, आजकल तो अपनी वो पोजीशन है कि जिन नेताओं को इलेक्शन लड़ना होता है मैं उन्हें रुपया देता हूँ। जब वो इलेक्शन जीत जाते हैं और गद्दी पर बैठ जाते हैं तो उनकी छत्र छाया में मैं अपना धंधा चलाता हूँ। कानून की गोद में बैठकर मैं हर गैर कानूनी काम करता हूँ। मैं उनकी मदद करता हूँ, वो मेरी मदद करता। खैर छोड़ो, ये बताओ कि आजकल तुम क्या कर रहे हो? झक मार रहा हूँ। क्या? हाँ, झक मार रहा हूँ। मेरी आजकल ये हालत हो गई है कि मैं फकीर के सामने से गुजरता हूँ तो वो मुझे भीग देके चला जाता है। अच्छा खासा दौलत के तालाब में बैठ के नोटों से नहा रहा था, तकदीर ने ऐसा झाड़ू मारा कि नोट तो नोट, तालाब भी गायब हो गया। भाई मैं समझा नहीं चंपू। जाने देना, नहीं समझा तो मैं तो कहाँ समझाऊं तेरे को यार। छोड़ जाने दे। ए रॉबिन, इधर, ये मेरा बेटा है रॉबिन। अच्छा, ये मैं, तेरा नाम क्या है? रसिकलाल। रसिकलाल। ये अमेरिका से जुर्म की डिग्री पास करके आया। हाँ, वाह, मुबारक। आपका बिजनेस तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप इसे देसी स्टाइल में सिर्फ बॉम्बे में चलाता है। अगर आप इसे पूरे हिंदुस्तान में अमेरिकन स्टाइल में चलाएं, तो आपका फायदा डबल होगा। अच्छा, वो कैसे? अंकल, आपने अमेरिका की माफिया गैंग के बारे में तो सुना होगा, जो गवर्नमेंट के होते हुए भी अपनी गवर्नमेंट अलग चलाती है। अगर हम भी इंडिया में अपनी माफिया गैंग बनाएं, तो हम भी अपनी गवर्नमेंट खुद चला सकते हैं। बोलते जाओ, मैं सुन रहा हूँ। यहाँ हर साल 1,50,000 नौजवान डिग्रियां हासिल करके कॉलेज से निकलते हैं। उनमें से सिर्फ 10,000 को नौकरियां मिलती हैं। बाकी के 1,40,000 नौजवान बेकार सड़कों की खाक छानते फिरते हैं। हम उन नौजवानों से अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं अंकल। उन्हें अपने नशे की आदत डलवाकर अपना गुलाम बना सकते हैं। मगर अंकल, अगर आप इस बिजनेस को पूरे हिंदुस्तान में फैलाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें दो पावर्स, दो ताकत का हमारे हाथ में होना बहुत जरूरी है। एक पुलिस और दूसरा कानून। अगर ये दोनों ताकत हमारी मुट्ठी में होंगी, तो हम पूरे हिंदुस्तान के बादशाह कहलाएंगे।
वी शैल बी किंग्स, राजा। राजा? चंपू तुम किंग, मैं राजा। मैं किंग, हाँ, किंग्स। राजा? वाह। मैं किंग, बैड चंपू न्यूज किंग, प्रमुख जी, हमारे वार्निंग देने के बावजूद भी त्रिपाठी इलेक्शन में खड़ा हो रहा है और कल स्पीच देने जा रहा है। क्या? हाँ। अब क्या करना चाहिए? किसी भी बहाने बॉम्ब से उड़ा दो।